Very good morning, students. I am Namita Gupta, PGT Chemistry from Suraj School. Today, I will discuss a new topic, chemical properties of 16 group. Firstly, I will discuss hydrides of 16 group. Hydrides of 16 group, by the laughing trick, we can understand us, se, t, po. By the crisscross pattern, you can understand these hydrides will be H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्राइड्स 16 ग्रुप के मैंने एनालाइज करवाए हैं आपको. तो फर्स्टली यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इनका स्ट्रक्चर. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ऑक्सीजन contain two lone pairs, and because of its lone pair, its structure will be band shape. If we are trying to draw other structure, that means H2S, structure of H2S, you can see its structure will also band shape and with sp3 hybridization. तो यहाँ से हम ये स्टूडेंट्स एनालाइज कर सकते हैं इन सारे केमिकल्स का, इन सारे हाइड्राइड्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा बैंड शेप एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर सबकी शेप बैंड है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है अकॉर्डिंग टू 4 पोजीशन, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम आता है क्या इनका बॉन्ड एंगल भी सेम होगा. तो यहाँ से आज हम पहला टॉपिक एनालाइज करेंगे बॉन्ड एंगल, जो कि इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. तो बॉन्ड एंगल के लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं डिटेल में एनालाइज करती हूँ इन दोनों स्ट्रक्चर्स को. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा एनालाइज करेंगे रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर. तो हमने ऑक्सीजन का लोन पेयर, सेंट्रल एटम का लोन पेयर ड्रॉ किया. ऑब्वियसली इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन डेवलप किया होगा, एज वेल एज ये लोन पेयर एक दूसरे के ऊपर भी रिपल्शन शो करेंगे. तो वेस्पर थ्योरी में हमने बात पढ़ी है लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेंट होता है. लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेंट होता है. मतलब इसके लोन पेयर रिपल्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में. एज वेल एज हम पढ़ के आए हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लीस्ट हो जाता है. तो यही लॉजिक यहां पर लगेगा. हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में लग रहा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन. और अगर ये रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाए, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा. और अगर ये रिपल्शन नॉर्मली, जो कि यहाँ पर कैसा होगा देखेंगे, अगर कम हो जाए, सबसे ज्यादा कम हो जाए, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंसी ऑफ लोन पेयर. तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर तो स्टूडेंट्स आपको यही एनालाइज करना है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. जो भी आपका सेंट्रल एटम है, लाइक वाटर के केस में आपका ऑक्सीजन है, H2S के केस में आपका सल्फर हो जाएगा यहीं पर. तो जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है कि कम है. तो रिगार्डिंग टू दैट हमें ये पॉइंट कंसीडर करना है. थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा लोन पेयर की डोमिनेंसी ऑन द सेंट्रल एटम. तो लोन पेयर डोमिनेंसी
ऑन सेंट्रल एटम। जो लोन पेयर है उसकी डोमिनेंसी सेंट्रल एटम पर ज्यादा है कि नहीं, तो यहां पे हमें यही 3 बातें एनालाइज करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं फर्स्टली कंसीडर करूंगी सेकेंड और थर्ड टॉपिक। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कंसीडर किया, और जैसा कि हम ये बात होप सो जानते हैं, फोन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थर्ड पॉइंट, लोन पेयर की डोमिनेंसी। तो लोन पेयर होता क्या है? लोन पेयर होता है फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर भी कैसा होगा? नेगेटिव इन नेचर। फ्री इलेक्ट्रॉन भी कैसा होगा? नेगेटिव इन नेचर। तो यहां पे आप थोड़ा सा बेटा एनालाइज करिए, अगर ये लोन पेयर नेगेटिव है और सेंट्रल एटम भी नेगेटिव है, तो कोई भी नेगेटिव टर्म अपने ऊपर नेगेटिव टर्म को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? ऑक्सीजन नेचर में कैसा है? नेगेटिव। लोन पेयर नेचर में कैसा है? नेगेटिव। तो सेंट्रल एटम अगर नेगेटिव है, लोन पेयर तो नेगेटिव होगा ही होगा। बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो हम यहां बोल सकते हैं लोन पेयर की इस रिपल्शन की वजह से डोमिनेंसी कम हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन विल बी लेस। लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन विल बी लेस। तो ऑक्सीजन पर ये लेस क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर कैसा है स्टूडेंट्स? नेगेटिव। लोन पेयर का नेचर कैसा है? नेगेटिव। और एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो आपको ये बात एनालाइज होनी चाहिए, वाटर में लोन पेयर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से खुद को क्या करेगा? रिपेल। और अगर ये लोन पेयर यहां से रिपेल हो जाएगा तो इस लोन पेयर की डोमिनेंसी ऑन द सेंट्रल एटम लेस हो जाएगी। लोन पेयर की डोमिनेंसी ऑन द सेंट्रल एटम लेस हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर लोन पेयर की डोमिनेंसी सेंट्रल एटम पर कम हो गई, क्यों कम हो गई? क्योंकि यहां पे सेंट्रल एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला जो फैक्टर था वो यहां पे लोन पेयर की डोमिनेंसी कम होने की वजह से वीक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो एक्चुअली प्रैक्टिकली लोन पेयर होगा ही नहीं, क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन की वजह से, रिपल्शन फोर्स की वजह से वीक होकर रिपेल कर गया है। तो यहां पे इस केस में बॉन्ड पेयर की डोमिनेंसी ज्यादा हो जाएगी। और अगर बॉन्ड पेयर की डोमिनेंसी ज्यादा हो गई तो आप ये बात एनालाइज कर सकते हो, इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 100.5 डिग्री हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, होप सो यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड केस था, इन सारे ही हाइड्राइड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद बेंट शेप थी, लेकिन सबके बॉन्ड एंगल अलग होंगे बिकॉज ऑफ डोमिनेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ 16 ग्रुप सेंट्रल एटम्स। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज। और स्टूडेंट्स, अगर टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो लोन पेयर की डोमिनेंसी ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट, देयरफॉर लोन पेयर डोमिनेंसी ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज होगी। और अगर स्टूडेंट्स लोन पेयर डोमिनेंसी ऑन सेंट्रल एटम बढ़ेगी,
लोन पेयर डोमिनेंसी ऑन सेंट्रल एटम बढ़ेगी। तो लोन पेयर की डोमिनेंसी की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पूरा डाटा समझ में आया होगा कि लोन पेयर ही रेस्पॉन्सिबल है इस बॉन्ड एंगल के लिए, बट अकेला नहीं, लोन पेयर जिस सेंट्रल एटम पर है उस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हमें देखनी पड़ेगी। तो होप सो स्टूडेंट्स ये सिंगल सा पॉइंट आपको समझ में आ गया। फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज, therefore lone pair dominancy will increase on central atom, therefore from going top to bottom, bond angle will decrease. From going top to bottom, bond angle will decrease. तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा? पोलोनियम हाइड्राइड का। सबसे ज्यादा किसका है? वाटर का। वाटर का एग्जैक्टली आपको लर्न करना है 104.5 डिग्री। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको बॉन्ड एंगल का लॉजिक क्लियर है। एंड सेकेंड टॉपिक विल बी थर्मल स्टेबिलिटी एज वेल एज एसिडिक करेक्टर। तो हेडिंग डालिए, राइट सेकेंड हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइड्राइड थर्मल स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर होना चाहिए, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, हीट, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी, नॉट ब्रेक्ड बॉन्ड। अगर कोई भी बॉन्ड थर्मल स्टेबल है तो ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, और अगर यही बॉन्ड अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है तो ये इजीली क्लीव्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताने जा रही हूँ आपको, छोटा सा पॉइंट है वो आप कैच करेंगे। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत छोटी हो जाएगी, और अगर दो एलिमेंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रिएट बॉन्ड लेंथ। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हो बहुत कम है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और ये आप प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकते हो, अगर किसी भी केमिकल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसको क्लीव्ड करना, उसको तोड़ना आसान है, और अगर किसी भी केमिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दैट्स वाई उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से तो उसे तोड़ पाना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स होप सो ये पॉइंट हम समझ पा रहे हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है, और उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टर्म अट्रैक्ट हो रही है तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी छोटी। मीन्स मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट और स्मॉलर द बॉन्ड। स्मॉलर द बॉन्ड, more energy required to cleave the bond, more energy required to cleave the bond. That means उस केमिकल की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। होप सो स्टूडेंट ये पॉइंट समझ में आता है। थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इसको। तो पहला टर्म हमारा था H2O, तो स्टूडेंट्स होप सो ये आप लोगों को हाइब्राइड्स दोबारा से एनालाइज है, और ये पॉइंट हम सब ने पढ़ा था अभी। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज।
तो होप सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये पॉइंट समझ पा रहे हैं। पोलोनियम बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एज वेल एज हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर यहाँ पर पोलोनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाएगा। हम ये स्टूडेंट बोल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो गया तो रिलेटेड टू दैट मैंने यहां बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ लार्ज हो जाएगी। और अगर बॉन्ड लेंथ लार्ज हो गई तो रिस्पेक्टिवली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज दैट एंथैल्पी which is required to break down bond. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी है, वो एनर्जी है जो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम रिक्वायर्ड होती है। मींस बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाने की वजह से पोलोनियम हाइड्राइड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल